सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन भी करते हैं। जैसा कि आज आप लोगों का डेट है 29 दिसंबर और आज धनबाद जिला चौकीदार का एग्जामिनेशन था। एग्जामिनेशन बहुत ही आप लोगों का वो चीज़ कंडक्ट करवा लिया जा चुका है, बट वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लोगों का अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही कुछ आप लोग के ऑप्शन टिक आउट करने थे। इस कारण से आप लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। बट जितने भी अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न भेजे गए हैं, जो वो याद कर सके, रिमाइंड कर सके, रिकॉल कर सके हैं, वो कुछ प्रश्न हमें वो चीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे उसका आंसर की यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। जो दूसरे ज़िले के अभ्यर्थी, आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सो पहला प्रश्न जो कि पूछा गया है, झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में कितने ज़िले हैं, देखिए यदि ये प्रश्न और मॉडिफाई करके यदि आप लोगों को पूछा गया होगा कि झारखंड राज्य गठन के समय कितने ज़िले थे, तो आप लोगों का 18 आंसर होगा। यदि पूछा गया होगा कि वर्तमान में ज़िलों की संख्या कितनी है, देन आफ्टर आप लोगों का 24 ज़िला होगा। तो आप जैसा भी ऑप्शन होगा आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्तमान धनबाद जिला में सांसद कौन है? तो धनबाद जो लोकसभा क्षेत्र के वहाँ के वर्तमान जो सांसद है वो आप लोगों के ढुल्लू महतो हैं। कौन है? ढुल्लू महतो। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया, देखिए अनुमंडल कितना है? ये यदि और इसमें प्रश्न मॉडिफाई किया गया होगा कि झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडल की संख्या कितनी थी, तो जाकर के 33 आंसर होगा। वर्तमान में झारखंड में कुल अनुमंडल की संख्या 45। यदि सिर्फ धनबाद का बात किया गया होगा तो धनबाद में सिर्फ एक ही अनुमंडल है। झारखंड का राजकीय पशु, तो झारखंड का राजकीय पशु की बात करते हैं तो वो हमारा हाथी राजकीय पशु है। झारखंड की राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो वो पलाश हमारा राजकीय पुष्प है। धनबाद जिला का उपायुक्त का नाम क्या है? तो धनबाद जिला उपायुक्त का नाम जो कि माधवी मिश्रा है। क्या चीज इनका नाम है? माधवी मिश्रा। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया था, देखिए धनबाद जिला के सीमा नहीं लगता है। धनबाद जिला का सीमा नहीं लगता है। अब ये तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं धनबाद जिला किसके साथ सीमा साझा करता है। एक तो आप लोगों का गिरिडीह जिला के साथ सीमा को साझा करता है। देन आफ्टर आप लोगों का जामताड़ा जिला हो गया, एक आप लोगों का बोकारो जिला हो गया और एक हो गया आप लोगों का पश्चिम बंगाल। तो ये 3 झारखंड के जिले हो गए और एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा टच करता है। इसके अलावा यदि कोई ऑप्शन होगा तो वही आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, धनबाद का जनसंख्या कितना है? तो धनबाद जिला का जो जनसंख्या है वो है 26,84,487। अब ऑप्शन देख लीजिएगा कितना आप लोग को दिया गया था। 2024 में चैंपियनशिप विजय प्राप्त किया। तो ये देखिए प्रश्न हमें तो इस प्रश्न का इतना ही सा मिला हुआ है। अब जो भी है जैसा प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कोनेरू हम्पी, यदि इसमें कुछ और ऐड ऑन किया गया होगा तो फिर आप लोग का वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर की देखना होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक रन बनाने वाला, इसी तरीके का कुछ प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का विराट कोहली। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था, धनबाद में कितने प्रखंड हैं? तो धनबाद में कुल प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो 10 प्रखंड है। धनबाद का वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक, ये देखिए कैसा प्रश्न यहाँ पे क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पे देखिए शायद जो प्रश्न था वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विषय में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरदीप हरदीप प्रसाद जनार्दन। हरदीप पी जनार्दन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिजरा मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये जो आप लोगों का हिजला मेला है ये आप लोगों का दुमका जिला के मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उसरा जलप्रपात, उसरी जलप्रपात एक है जो कि आप लोग को गिरिडीह जिला में अवस्थित है। आप प्रश्न देखिएगा यही था उसरी जलप्रपात या फिर कुछ और था। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याण श्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद जिला में अवस्थित है। खान दुर्घटना किस वर्ष हुआ? ऐसा ही कुछ एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसका जो प्रश्न सही आंसर
75 ईस्वी। देन नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हाईकोर्ट है ये आप लोग का रांची में अवस्थित है। और जो 21वां नंबर का ये हाईकोर्ट है। पतरातू किस जिले में अवस्थित है? पतरातू डैम शायद प्रश्न पूछा गया था। यदि देखिए ऑप्शन में रामगढ़ होगा तो सही आंसर इसका रामगढ़ ही होगा। यदि रामगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा और रांची ऑप्शन में होगा तो फिर हम लोग का रांची सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैया समान योजना किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? देखिए मैया समान योजना से रिलेटेड तो अलग अलग जिलों में बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके थोड़ा सा हार्ड करने का प्रयास किया गया। देखिए किस विभाग के द्वारा? तो ये कल्याण विभाग के द्वारा मैया समान योजना आप लोगों को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, धनबाद जिला का गठन कब हुआ? तो धनबाद जिला का गठन 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को धनबाद जिला का गठन। अगला प्रश्न देखिए, उलिहातू किससे संबंधित है? तो उलिहातू ये तो आप लोगों का खूंटी जिला वर्तमान समय में पड़ता है और ये बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है। सो बिरसा मुंडा ऑप्शन अब आप लोग देखिएगा क्या था। सो अगला प्रश्न है, मैथन डैम किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम ये आप लोग का बराकर नदी पर बना है। किस नदी पर? बराकर नदी पर। अगला जो प्रश्न है देखिए, सोन नदी किस जिला में है? तो सोन नदी किस जिला से होकर के प्रवाहित होती है, या फिर कुछ भी प्रश्न होगा तो ये आप लोगों का देखिए एक तो गढ़वा जिला हो जाएगा और ये पलामू जिला। झारखंड के इन दो जिलों से ये सोन नदी होकर के प्रवाहित होती है, गढ़वा और पलामू। अब ऑप्शन में जो होगा बताया तो गया था पलामू था, तो पलामू ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और भी कुछ यहाँ पे प्रश्न बताए गए हैं, जैसे कि एक प्रश्न बताया गया है कि मसान जोड़ डैम कहाँ अवस्थित है? तो ये भी आप लोगों का मेराची परियोजना के तहत ये आप लोगों का दुमका जिला में है। कनाडा बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक शायद करंट का प्रश्न बताया गया था कि विश्व शतरंज जो अभी हाल ही में हुआ है उसके विजेता कौन रहे हैं? तो डी गुकेश। तो फिलहाल देखिए इतना प्रश्न, ये कुछ 25-26 प्रश्न अभी तक अभ्यर्थियों के द्वारा वो चीज़ सेंड किया गया है। और भी यदि कुछ प्रश्न आप लोगों के पता होंगे तो वो निश्चिंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जैसे ही वो चीज़ हमें मिलती है तो उसका भी आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। फिलहाल जिस पैटर्न के ब्याह पर प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, यदि इसके कट ऑफ की यदि हम लोग बात करते हैं, प्रश्न का जो लेवल था वो तो इजी भी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं कर सकते। बीच का ये जो प्रश्न है वो आप लोगों का मॉडरेट लेवल का प्रश्न है। फिलहाल इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोग का प्रकाशित कर दिया जाएगा कुछ ही दिन में। और आप लोग दौड़ के लिए अभी से ही लग जाइए, सुबह शाम दोनों समय आप लोग दौड़ के लिए लग जाइए, क्योंकि इसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक पूरी उम्मीद, ये देखिए 1, 2, 3 जनवरी को तो किसी भी हाल में रनिंग कंडक्ट करवाया ही नहीं जाएगा। तो उम्मीद आप लोग रखिए कि जो जनवरी का है सेकेंड वीक या फिर फर्स्ट वीक का ही जो भी आप लोग का संडे प्रथम पड़ेगा, उस दिन आप लोग वो चीज़ टारगेट लेके चलिए कि उस दिन एग्जामिनेशन हो सकते हैं दौड़ के लेकर के। जैसा कि देखिए रिटेन एग्ज़ाम हम लोग बात कर रहे थे कि प्रत्येक संडे को टारगेट लीजिए, 15 दिसंबर को लीजिए, फिर 22 दिसंबर को, फिर 29 दिसंबर को। अंततः देखिए संडे को टारगेट जो अभ्यर्थी लेकर के तैयारी कर रहा होगा, और फाइनली देखिए संडे के दिन ही 29 दिसंबर को आप लोगों को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। तो ठीक उसी प्रकार रनिंग आप लोगों का कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन हाँ इतना श्योर रहिए कि 3-4 जनवरी है उसके बाद ही लिया जाएगा। अब उसके बाद 5-6 हो सकता है, कुछ डिले भी 10-15 भी चला जाए, बट आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और हाँ, आप लोग ने एग्ज़ाम दे कर के आए हैं तो आप लोग के क्या स्कोर बन पा रहे हैं, सारे रिमाइंड करने के बाद कि आप लोग के कितने प्रश्न बन पा रहे हैं, ताकि जो कट ऑफ का वीडियो हम लोग बनाएं उसमें एक सटीक डाटा एनालिसिस करके आप लोग को वो समीक्षा करके बता पाएँ, जिससे कि हम लोग को भी ये अंदाज़ा लग सके कि इतने सारे टच किए गए हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकें।